आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म रोज़ का पहला सबक हमने पढ़ा था, उसमें इब्तिदाई बातों का जायज़ा लिया था। इसके बाद इससे अगली बहस है इल्ल और ज़िहाफ़ की। इल्ल और ज़िहाफ़ से मुराद वो तब्दीलियाँ हैं कि जो हम बहरों की तफ़ईलात में करते हैं। जो बहरें होती हैं उनकी तफ़ईलात में कुछ तब्दीलियाँ की जाती हैं, बाज़ दफ़ा वैसे इस्तेमाल हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा उनमें कुछ तब्दीली करके इस्तेमाल किया जाता है। तो जो तब्दीलियाँ उनमें थोड़ी बहुत की जाती हैं उन तब्दीलियों को इल्ल और ज़िहाफ़ कहते हैं। ज़िहाफ़ का लफ्ज़ी माना होता है तेज़ी, क्योंकि इसमें हरूफ को हज़फ कर दिया जाता है और हज़फ करने से या मुतहर्रिक को साकिन कर दिया जाता है तो उन लफ्ज़ों को पढ़ने में आसानी होती है, तेज़ी होती है, इसलिए इनको ज़िहाफ़ कहते हैं। ज़िहाफ़ को समझने के लिए आपको चंद बातें जहन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले जो ज़िहाफ़ है ये लाहिक होता है असबाब को। मैंने आपको ऊपर बता दिया असबाब से मुराद दो हरूफ वाला कलिमा। तो जो दो हरूफ वाला कलमा है उसमें जो दूसरा हरफ है सबब का, जो हरफ सानी है, सबसे पहले ये बात कि हरफ सानी को लाहिक होती है ज़िहाफ़। इसके बाद जो ज़िहाफ़ होती हैं इनका इल्तिज़ाम नहीं होता, यानी अगर आपने किसी एक शेर में ज़िहाफ़ किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरे कसीदे में बरकरार रखें, इसका इल्तिज़ाम नहीं होता। और तीसरी बात कि जो ज़िहाफ़ है ये असबाब को लाहिक होती है। दूसरा हरफ होगा एक कलिमा में या, चौथा होगा या पांचवा होगा या सातवां होगा। तो ज़िहाफ़ जिन हुरूफ को लाहिक होती हैं वो दूसरे नंबर पर आने वाला हरफ, चौथे नंबर पर आने वाला हरफ, पांचवें नंबर पर आने वाला हरफ और सातवें नंबर पर आने वाला हरफ। इनके अलावा जो है वह ज़िहाफ़ किसी को लाहिक नहीं होती। इसके बाद जो तादाद है, ज़िहाफ़ इसकी दो किस्में हैं, ज़िहाफ़ मुफ़रद और ज़िहाफ़ मज़दूज। ज़िहाफ़ मुफ़रद वो कि जो एक कलिमा में तब्दीली का सबब बनते हैं, और ज़िहाफ़ मज़दूज वो कि जो दो या इससे ज़ायद कलिमे में तब्दीली का सबब बनते हैं। जो ज़िहाफ़ मुफ़रद हैं इनकी तादाद 8 है। वो 8 है इज़मार, ख़बन, वक्स, तई, कब्ज़, अस्म, अक़्ल और कफ़। ये हैं 8 जो ज़िहाफ़ मुफ़रद हैं। इसके बाद जो ज़िहाफ़ मज़दूज हैं जिनको ज़िहाफ़ मुरक्कब कहा जाता है वो है 4, ख़ज़ल, ख़बल, शक्ल और नक्स। ये 4 हैं ज़िहाफ़ मज़दूज, यानी ज़िहाफ़ मुरक्कब भी इनको कहते हैं। इसके बाद इल्ल की बात करते हैं। तो इल्ल ये ऐसी तब्दीली होती है इसका इल्ज़ाम ज़रूरी है। मतलब आपने अगर शेर की एक जगह पर यह तब्दीली की है, इसके बाहर में ये तब्दीली की है, तो ये आपको पूरे कसीदे में बरकरार रखनी पड़ेगी। इसके बाद जिस तरह ये था कि जो ज़िहाफ़ थी वो हश्म को भी लाहिक होती थी, उरूज को भी, इस तरह ज़र्ब को भी, लेकिन जो इल्ल होती हैं ये हमेशा आखिरी तफ़ईल यानी जो ज़र्ब या उरूज होती हैं सिर्फ इन्हीं को लाहिक होती है। इसके अलावा जो इससे पहले वाली तफ़ाइल हैं उनको इल्ल लाहिक नहीं होती। इसके बाद एक बात और थी जो इसमें तब्दीली है, वो ये है कि जिस तरह ज़िहाफ़ थी ये हमेशा लाहिक होती थी असबाब के दूसरे हरफ को, मतलब ये तब्दीली सिर्फ असबाब में पाई जाती थी। लेकिन जो इल्ल है ये तब्दीली असबाब में भी होती है और औताद में भी, मतलब वतद में भी होगी और ये आएगी सबब में भी। तो इसलिए ये ख़ास नहीं है, ये आम है, असबाब और औताद इन दोनों में होती है। और जो ज़िहाफ़ हैं वो ऊपर हमने पढ़ लिया। जो इल्ल हैं, इल्ल की दो किस्में हैं। एक वो इल्ल होती हैं कि जिनमें किसी कलीमे को ज़्यादा किया जाता है, इल्ल ज़्यादा कहते हैं। इल्ल ज़्यादा 3 है, तस्बीह, तज़यील और तरफ़ील। इसके बाद इल्ल जो होती हैं जिनमें कोई हरफ हज़फ किया जाता है वो 9 है। इल्ल हज़फ 9 है, उनमें से पहला हज़फ, कतफ़, कता, बतर, कसर, हज़ज़, सलन, वक्फ और कश्फ। तो ये थी इल्ल और ज़िहाफ़। अब इनके आगे थोड़ी सी तफसीर पढ़ते हैं
कि जो ज़िहाफ़ हैं मुफ़रद, इसके बाद आगे इनकी तफसील पढ़ते हैं। ज़िहाफ़ की हमने पढ़ा कि 12 अक़साम होते हैं टोटल, ज़िहाफ़े मुफ़रद की 8 अक़साम होती हैं। उनमें से पहली है इज़मार। इज़मार का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो आपने ऊपर वाली बातें ज़हन में रखनी है कि ये हमेशा असबाब के दूसरे हरफ को लायक होती हैं। तो ये एक कलिमा है मुताफ़ाइलुन, इसमें मीम मुतहर्रिक ता मुतहर्रिक मुता, तो ये हो गया सबब सकील। सबब सकील को ये लाहिक हुई है तो ये मुतहर्रिक को साकिन करना है, इसको इज़मार कहते हैं। तो ये मुताफ़ाइलुन, इसमें ता जो है इसको साकिन कर देंगे, ये मुतफ़ाइलुन बन जाएगा, ये हो जाएगा इज़मार। इस तरह खबन, खबन जो होता है कि जो दूसरा साकिन हरफ है उसको हज़फ कर दिया जाए, क्योंकि सबब खफीफ में दूसरा हरफ साकिन होगा, तो जो साकिन हरफ है उसको हज़फ कर दिया जाए। जैसे मुस्तफ़इलुन, इसमें सीन जो है मीम सीन, मुस मीम ये मुतहर्रिक है, सीन ये साकिन है, तो सीन साकिन को हज़फ कर दिया जाए, इसको कहते हैं खबर, मतलब दूसरे साकिन को हज़फ कर देना। इस तरह आगे है वक्स। वक्स कहते हैं कि जो दूसरा मुतहर्रिक है उसको हज़फ कर दो, दूसरे मुतहर्रिक को हज़फ कर दिया जाए, पहले मुतहर्रिक को साकिन, इसको कहते हैं इज़मार। दूसरे मुतहर्रिक को साकिन करना इसको इज़मार कहते हैं, दूसरे साकिन को हज़फ करना इसको खबन कहते हैं, और दूसरे मुतहर्रिक को हज़फ करना इसको वक्स कहते हैं। इसके बाद है तई। तई का मतलब ये होता है कि जो चौथे नंबर पर आने वाला कलिमा है उसको हज़फ कर देना। जैसे मुस्तफ़इलुन, मुस्तफ़इलुन, तो ये जो चौथे नंबर पर पहला है मीम, उसके बाद सीन, उसके बाद ता, उसके बाद फा, तो ये फा जो है चौथा मुतहर्रिक है, इसको हज़फ कर देना, मुस्तफ़इलुन, इसको तई कहते हैं। इसके बाद है कब्ज़। कब्ज़ का मतलब होता है कि जो 5वें नंबर पर आ रहा है ना साकिन हरफ, उस साकिन हरफ को हज़फ कर दे। जैसे मफ़ाइलुन, इसमें जो है पहला हरफ मीम, दूसरा फा, तीसरा अलिफ, चौथा आइन और 5वां या, तो जो 5वें नंबर पर साकिन आ रहा है उसको हज़फ करना, इसको कहते हैं कब्ज़। और जो 5वें नंबर पर मुतहर्रिक आ रहा है उसको साकिन करना, इसको कहते हैं अस्ब। और जो 5वें नंबर पर मुतहर्रिक आ रहा है उस मुतहर्रिक को हज़फ करना, इसको कहते हैं अक्ल। और जो 7वें नंबर पर साकिन आ रहा है उस 7वें नंबर पर आने वाले साकिन को हज़फ कर दिया जाए, इसको कहते हैं कफ। ये थी ज़िहाफ़ मुफ़रद। आगे है ज़िहाफ़ मज़दूज। ज़िहाफ़ मज़दूज की भी आगे 4 किस्में हैं। खज़ल, खज़ल ये तई और इज़मार का मजमू होता है। आपको पता है तई का मतलब ये होता है कि चौथी जगह पर जो मुतहर्रिक, चौथी जगह पर जो साकिन हरफ है इसको हज़फ करना, चौथी जगह पर जो साकिन हरफ है इसको हज़फ करना, ये तई होता है। और इज़मार होता है कि दूसरे मुतहर्रिक को साकिन करना, इसमें जो है मुताफ़ाइलुन, ये है कलिमा। इसमें अगर हम खज़ल करेंगे तो जो दूसरा मुतहर्रिक है ता, इसको साकिन कर देंगे, और तई होता है चौथे साकिन को हज़फ कर देना। तो इसमें जो है ये अलिफ को हज़फ कर देंगे, तो ये मुफ़अलुन बन जाएगा, मफ़अलुन। इसके बाद खबल होता है। खबल ये तई और खबन का मजमू होता है। तई आपको पता है कि चौथे साकिन को हज़फ करना, और खबन का मतलब ये होता है कि दूसरे साकिन को हज़फ करना। तो ये मुस्तफ़इलुन, इसमें सीन को भी हज़फ कर दें और फा को भी हज़फ कर दें, तो ये बन जाएगा मुस्तफ़इलुन, ये बन जाएगा मुतफ़अइलुन। इसके बाद आगे आ जाता है शक्ल। शक्ल ये खबन और कफ का मजमू है। खबन मतलब ये कि दूसरे साकिन को हज़फ कर लिया जाएगा इसमें, और कफ मतलब ये कि 7वें साकिन को हज़फ किया जाएगा, इसको शक्ल कहते हैं। इसके बाद है नक्स। नक्स ही अस्ब और कफ का मजमू है। अस्ब का मतलब ये होता है कि 5वें मुतहर्रिक को साकिन करना, और कफ का मतलब ये होता है कि 7वें मुतहर्रिक, 7वें साकिन को हज़फ करना। तो ये थी ये ज़िहाफ़ थी। टोटल ज़िहाफ़ 12 हैं। इज़मार, इसके बाद खबन, इसके बाद वक्स, इसके बाद तई, इसके बाद कब्ज़, इसके बाद अस्ब, और इसके बाद अक्ल, और इसके बाद कफ। ये टोटल 8 किस्म की ज़िहाफ़ हैं। ये ज़िहाफ़ होती हैं मुफ़रद। इसके बाद होते हैं ज़िहाफ़ मज़दूज। ज़िहाफ़ मज़दूज में खज़ल, खज़ल ये होता है कि तई और इज़मार को इकट्ठा कर दिया जाए। इसके बाद होता है खबल, खबल ये होता है कि तई और खबन को इकट्ठा कर दिया जाए।
इसके बाद आता है शक्ल। शक्ल क्या होता है, एक खबन और कफ, इसको इकट्ठा किया जाए, और नक्स, और इसके बाद होती है नक्स। नक्स का मतलब ये होता है कि अस्ल और कफ, इनको इकट्ठा किया जाए। तो ये टोटल 12 किस्म की ज़िहाफ है। इसके बाद आती है इलल की बारी। इलल की फिर आगे 2 किस्में हैं, इलल ज़ियादा और एक इलल हज़्फ। इलल ज़ियादा वो कि जिसमें किसी कलिमा को ज़ायद किया जाता है, और इलल हज़्फ वो कि जिसमें किसी कलिमा को हज़फ किया जाता है। इनमें से एक है तस्बीग। तस्बीग इसका मतलब ये होता है कि सबब खफीफ के साथ किसी साकिन को बढ़ाना, क्योंकि इलल ज़्यादा है ना, तो सबब खफीफ के साथ साकिन को बढ़ाना, जैसे फ़ाइलातुन, इसमें आखिर में ता नून, ये सबब खफीफ है, तो इसके साथ साकिन को बढ़ा दिया जाए, तो यूं कह दिया जाए फ़ाइलातानी। इसके बाद है तस्जील। तस्जील आपको पता है वतद मजमू, इसके साथ साकिन को बढ़ाना। वतद मजमू मतलब 3 हरफ वाला कलमा, जिसमें पहले 2 मुतहर्रिक है और उसके बाद एक साकिन है। तो इसकी मिसाल जैसे मुस्तफ़इलुन, ऐन फा, मुस्तफ़इलुन, इलुन, ऐन मुतहर्रिक लाम इलु, ऐन मुतहर्रिक लाम मुतहर्रिक नून साकिन। तो इसमें जो है साकिन को बढ़ाना, तो ये मुस्तफ़इलान हो जाए। इसी तरह तरफील का मतलब ये होता है कि वतद मजमू के साथ सबब खफीफ को बढ़ा दिया जाए। वतद मजमू जिसमें 3 हरफ वाला कलिमा हो, पहले 2 मुतहर्रिक हो, तीसरा साकिन हो, जैसे फ़ाइलुन, इलुन, ये ऐन लाम नून, ये 3 हरफ वाला कलिमा है, और ये तीनों हरफ जो है इनमें से पहले 2 मुतहर्रिक है और तीसरा साकिन है, तो ये वतद मजमू है। इसके साथ सबब खफीफ को बढ़ा दिया जाए, यानी ये ऐसे बना दिया जाए कि फ़ाइलातानी, तो ये जो है आखिर में अलिफ नून, इसको बढ़ा दिया और ये एक सबब खफीफ को बढ़ा दिया। तो ये होती है इलल। इलल इनकी 3 किस्में हैं, तस्बीग, तस्जील और तरफील। इसके बाद आगे आते हैं इलल हज़फ। इलल हज़फ इनकी फिर आगे 9 किस्में हैं। इनमें से पहली है हज़फ, उसके बाद कतफ, उसके बाद कता, उसके बाद बतर, उसके बाद कसर, उसके बाद हज़ज़, उसके बाद सलम, उसके बाद वक्फ, उसके बाद कश्फ। तो इलल हज़फ इसका मतलब ये होता है कि सबब खफीफ को आखिर से हज़फ कर दिया जाए। जैसे फ़अूलुन है, इससे जो सबब खफीफ है लाम नून, इसको हज़फ कर दिया जाए और इसको फ़अूल बना दिया जाए। तो ये फ़अूल, ये मतलब एक वतद मजमू का वजन बन गया फ़ाऊल, इसको वजन बदल दिया, फ़ाइल के वजन पर आ जाएगा। इस तरह कतफ का मतलब ये होता है कि इसमें सबब खफीफ को हज़फ कर दिया जाए, प्लस उसमें असर। असर का मतलब ये होता है कि 5वें मुतहर्रिक को साकिन करना। तो ये मुफ़ाइलतुन से मुफ़ाइलुन हो जाएगा। इसमें एक तो आखिर से हज़फ करना है, और दूसरा इसमें जो 5वां मुतहर्रिक है उसको भी साकिन करना है। इसके बाद है कता। कता का मतलब ये होता है कि वतद मजमू, इसको हज़फ करना है आखिर से, और इसके बाद इस्कान, और इससे पहले वाला जो कलिमा है उसको साकिन कर देना। मतलब ये था फ़ाइलुन, इसमें जो है आखिर में वतद मजमू, इसको हज़फ कर दिया और ये फ़ाइलुन बन गया, और इस तरह ये फ़आल इसके वजन पर आ गया। आगे है बतर। बतर का मतलब ये होता है कि हज़फ प्लस किता, यानी आखिर से हज़फ करना है और उसके साथ साथ किता। जो ये था कि वतद मजमू को हज़फ करना है और उससे पहले वाले को साकिन करना है, तो इसमें भी ऐसा है कि जो वतद मजमू है इलुन, इससे एक हज़फ करना है और इससे माकबर को साकिन करना है। इस तरह इसमें भी ऐसा ही है कि पहले इसमें करना है कता, मतलब आखिर वाला कलमा हज़फ कर दिया, उसके बाद इसमें लाहिक करना है हज़फ, मतलब एक और कलमा हज़फ कर दिया, और उसके बाद ये बन जाएगा फ़ाइलुन, फ़ाइलातुन से फ़ाइलुन बन जाएगा। उसके बाद है कसर। कसर ये होता है कि सबब खफीफ को हज़फ कर दिया जाए, उससे पहले वाले को साकिन। आखिर में जैसे फ़ाइलातुन, इसमें तानून है, या आखिर में सबब खफीफ है, इसको हज़फ करके
तानून को, तो ये बन जाएगा फ़ाइला। तो इसको सबब खफीफ से हज़फ और इसके बाद इस्कान, ये फ़ाइलातुन से फ़ाइलातु बन जाएगा और इसको फिर और वज़न में तब्दील कर देंगे फ़ाइलानी। इसके बाद है वतद हज़ज़। हज़ज़ का मतलब ये होता है कि आखिर से वतद मजमू को हज़फ कर दिया जाए, टोटल वतद मजमू को हज़फ कर दिया। जैसे मुतफ़ाइलुन, इससे मुतफ़ा आखिर में जो है इलुन ऐन लाम इन सब को हज़फ कर दिया जाए, ये बन जाएगा मुतफ़ा और इसको इसका वज़न हो जाएगा फ़ाइलुन। इसके बाद सलम है। सलम का मतलब यह है कि आखिर से वतद मफरूक को हज़फ कर दिया जाए, जैसे मफ़ऊलातु, इसमें जो है अलिफ और ता, ये वतद मफरूक है, लाम अलिफ ता लात, ये वतद मफरूक है, इसको हज़फ कर देंगे, बाकी बन जाएगा मफ़ऊल, इसको वज़न तब्दील कर देंगे और ये बन जाएगा फ़ाइलुन। इसके बाद वक्फ है। वक्फ का मतलब ये होता है कि सातवें मुतहर्रिक को साकिन कर देना, सातवें मुतहर्रिक को साकिन कर देना। जैसे मफ़ऊलातु, इसमें जो तू है इसको साकिन कर दिया जाए, ये मफ़ऊलातु, इसको मफ़ऊलातु की बजाय साकिन करेंगे, आखिर में नून साकिन आ जाएगा, ये मफ़ऊला नून साकिन होता है आखिर में। इस तरह कशफ है। कशफ में मफ़ऊलात, इस कशफ का मतलब यह है कि सातवें मुतहर्रिक को हज़फ कर दिया जाए, यानी मफ़ऊलातु से ये मफ़ऊला बन जाएगा और इसका वज़न बन जाएगा मफ़ऊलुन। तो ये थी इलल और ज़िहाफ। इलल ये ज़िहाफ 12 हैं, इलल ये 3 इलल ज़्यादत हैं और 9 इलल ये हज़फ हैं। तो ये इलल और ज़िहाफ का सबक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा।